करें। अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर की बात करें, मेड इन चाइना हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हमारे जितने भी फाइटर जेट या दूसरी चीज़ें हैं वो मेड इन चाइना या बाकी दूसरे मुल्कों की हैं, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। क्या रीज़न 82 कंट्रीज़ की जो लिस्ट बनाई गई और उसमें ये साबित किया गया कि जो चीन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट ज़्यादा या एक्सपोर्ट ज़्यादा? इंपोर्ट ज़्यादा है वाई? क्योंकि हमें जितना भी सारा साजो सामान हम मंगवाते हैं, लाइक बुलेट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ती हैं हमें। जो पाकिस्तान का चीन पे इन्हिसार है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, दैट इज़ 97.7%। इट मीन्स कि पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी चीन से आ रही है। ऐसा मतलब है कोई गलबात नहीं। अगर क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। मेरा ख्याल है चीनी आप भी नहीं करते। वो किस तरह कि उन्होंने करोड़ों की उसमें ना अपनी एक्सपोर्ट की है। क्या लगता है मेड इन इंडिया को प्रमोट करें वो लोग? वाई? कैसे? इसलिए कि उनका जीडीपी ऊपर जाए। तालीम के हवाले से मैं आपको बता सकूँ कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं पाकिस्तानी लड़कों को और लड़कियों को। वो कि उसका क्या असर रसूख होता है वो एक और चीज़ है, लेकिन मैं क्योंकि हमारे पास एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ हैवी जो F-16 या 17 सिर्फ वो बनते हैं या टैंक बनते हैं, बाकी तो सारी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। आप अगर जिनको देखा है कि जो चाइना से पढ़ के आते हैं वो रोते ही होते हैं, ना तो उनको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ले रही होती है, ना अच्छा अदारा ले रहा होता है। उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। मेरे अपने गाँव से एक लड़का डॉक्टरेट करके आया था, पीएचडी कह रहा हूँ, एमबीबीएस करके आया था। उसको इक्विवेलेंस नहीं मिलती थी और इक्विवेलेंस ना मिलने के बाद वो दर-बदर ज़लील होते फिरते थे और कभी ये इंडिया जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक जैसा टाइम पीरियड हम दोनों को है, उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट कोड रिकॉर्ड तोड़ा है दुनिया का। जैसे कि याद होगा कि पाकिस्तानी खवातीन को ले जाते थे आके चीनी, जिसमें फरोशी के बड़े मामलात हुए और फिर उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी ने बड़ा शोर-शरार डाल के टाइम किया। आज उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में भी रिकॉर्ड टाइम कर लिया। दुनिया का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट पे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है। अगर पाकिस्तान के अलावा बाहर के मुल्क पे भी देखें तो मेड इन पाकिस्तान नहीं, मेड इन इंडिया ज़्यादा नजर आता है। क्यों हम पे ट्रस्ट खत्म हो गया? क्यों हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करें? अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर की बात करें, मेड इन चाइना हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हमारे जितने भी फाइटर जेट या दूसरी चीज़ें हैं वो मेड इन चाइना या बाकी दूसरे मुल्कों की हैं, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। क्या अब पाकिस्तान की जो आप देख लें कि चीन के ऊपर कितना ज़्यादा इन्हिसार है। अब पाकिस्तान का मुख्तलिफ शोबों में इन्हिसार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का चीन पे इन्हिसार है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, दैट इज़ 97.7%। इट मीन्स कि पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी चीन से आ रही है। ऐसा मतलब है कोई गलबात नहीं। अगर क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। मेरा ख्याल है चीनी आप भी नहीं करते। तालीम के हवाले से मैं आपको बता सकूँ कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं पाकिस्तानी लड़कों को और लड़कियों को। वो कि उसका क्या असर रसूख होता है वो एक और चीज़ है, लेकिन मैं तो जिनको देखा है कि जो चाइना से पढ़ के आते हैं वो रोते ही होते हैं, ना तो उनको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ले रही होती है, ना अच्छा अदारा ले रहा होता है। उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। मेरे अपने गाँव से एक लड़का डॉक्टरेट करके आया था, पीएचडी कह रहा हूँ, एमबीबीएस करके आया था। उसको इक्विवेलेंस नहीं मिलती थी और इक्विवेलेंस ना मिलने के बाद वो दर-बदर ज़लील होते फिरते थे और कभी फिर मैंने कनाडा कहीं चला गया वो। खैर इस तरह की ये चीज़ें हैं। अब देखा जाए तो इसकी जो ज़ाहिर बात है वजूहात क्या है? ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे आप देख लें वेस्ट सारा पाकिस्तान से पीछे चला गया। फिर पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये रिसेंटली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें बेसिकली 2 ही चीज़ें थी ना, एक तो एनर्जी, ठीक है जनाब, और दूसरे नंबर पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एनर्जी में बहुत हद तक हमारी चीज़ें जो है बेहतर हुई थी इससे। अगर ये चाइनीज़ पैसा ना लगाते पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में तो हमारी तो सारी बत्तियाँ बंद हो गई हैं सब। मतलब दैट वाज़ द केस। सो यहाँ से ये अगर आप देख लें इसी तरह पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के उसके नेटवर्क से निकलना चाहता है। वर्ल्ड बैंक के जो है वो कर्ज़ों की अदायगी करनी है। हमने इतना कुछ करना है। तो वो ज़ाहिर बात है चाइना से जब पैसा आएगा तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। और लेकिन उस तरफ अमेरिकन हैं वो कहते हैं कि फाइन अगर तुसी ਜਿਹੜਾ ना साढ़े को पैसे लैके चीन देने ने तो फिर असं पैसे नहीं देने। अब डिफेंस पे देखें उसकी सारी बात है वजूहात को डिस्कस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास ना तो एक कैश है, ना दूसरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान को असला देती है, डिफेंस की इक्विपमेंट देती है। थर्ड इंडिया का जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो चुका है वो सारे ममालिक जो है वो इंडिया की बात सुनती है और इंडिया ने मना किया हुआ है। मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमें इंडियंस कहते हैं कि आपने अगर पाकिस्तान को डिफेंस वेपन देने हैं तो आपने हमें नहीं देने। तो ये खैर ये चीज़ें हैं और ये मैंने सुनी है, मेरे नॉलेज में भी है। वेल एनी हो, अब ये जो चीज़ें हैं कि जी अब हमें डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फिर हमारे पास तो चीन ही रह जाता है। अमेरिकन ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। अब देखें ना रिसेंटली पाकिस्तान ने वो जो F-16 की ओवरहॉल करने के लिए इधर-उधर कोई 3 साढ़े 300 मिलियन डॉलर का वो पता नहीं वो चीज़ें ली थी, तो इंडिया ने शोर मचा दिया। राजनाथ सिंह साहब ने लेटर लिख दिया, ठीक है जनाब, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कि ये क्या किया आपने। डॉक्टर जयशंकर जिधर जाते थे उनको ये था कि नई लाइन ही ना खुल जाए। चलो ठीक है, बेसिकली प्रेशर डालने का इंडिया का मकसद ये था कि ऐसे करें कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, अमेरिका पे प्रेशर डालने की कोशिश करें कि जी आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन की तो हमारी डील है उनसे F-16 जब तक ले रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं वी हैव टू यूज इट। लेकिन उनको ये है कि इस तरह का प्रेशर डालो ताकि आइंदा कोई और चीज़ ना इनको दें। बेसिकली तो दैट वाज इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी, ठीक है जी, कि मतलब तुसी अगे बात करते रहना कहानी पा देते हो। तो दिस इज व्हाट द इंडियंस वर डूइंग एंड द चाइनीज जो थे अमेरिकन जो थे उनको समझ आ गया और अमेरिकन को पता है कि इनके पास पैसे नहीं। आज पाकिस्तान के पास पैसे हो तो पाकिस्तान अमेरिका से लेना शुरू कर देगा। सिर्फ मसला है रोकड़ा। हमारी जुबान में पैसे को हम रोकड़ा बोलते हैं, रोकड़े का मसला है। सो रोकड़ा नहीं है तो हम जो है वो खजल खराब हो रहे हैं। अब जारी बात है वो चाइना का 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टेक्नोलॉजी हमें लेनी पड़ती है
और नई टेक्नोलॉजी जो है वो उससे हम जो असला लेने हैं, मिसाइल लेने हैं, तोप खाना है हमारा, बहुत मसाइल हैं। फिर हमने बहुत ज़्यादा मिलिट्री एडवेंचर भी की, प्रोडक्शन भी इनके साथ मिलते हैं। अल खालिद टैंक है, JF-17 थंडर है, और फिर फौजियों की तरबियत वगैरह के हवाले से भी उनकी ट्रेनिंग श्रेनिंग है, ये वो जो है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप देखें पाकिस्तान का जो मिलिट्री हार्डवेयर है, जैसे आप ये कह लें कि मोबाइल फ़ोन्स और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये तक पाकिस्तान की वो इस्तेमाल में होती है। एक तो उसकी की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फिर हमारा हार्डवेयर, मोबाइल, इवन के जो लोकल पाकिस्तान में मोबाइल बन भी रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से आ रही हैं। सो हम इम्पोर्ट चाइना से करते हैं अगर कोई चीज़ बना भी रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। और फिर ये देखें कि वैक्सीन भी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चीन से मिली थी, और चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी तैयार करदा वैक्सीन दी थी। इससे पहले इंडिया जो था वो ये तो कहता है हमने बहामास में दे दी, ये कर दी, लेकिन हमें तो आई थिंक वो जो यूएन का मैकेनिज्म था उसके तहत इंडिया ने नहीं दी थी। इंडिया ने उस मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान को देनी थी। सो पाकिस्तान वो जिन पंजाबी कहते हैं साडा साथ चीन ही करदा है, लेकिन वो जो साथ काटदा है उसके अगेंस्ट में हम पे फिर जो चैलेंजेस हैं वो दे आर लॉन्ग टर्म। अब जिसे आप कहते हैं ना, चीन जो है उसको समझा जाता है कि पाकिस्तान की बेसिकली लाइफलाइन है। और अगर आप ये समझें कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम लार्जली दुनिया से जाना जाता है जी कि हमारा जो है ना वो चीन का और हमारा कोई डिफेंस का मुआहदा शुदा कोई नहीं है कि जैसे अमेरिका करता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिक्योरिटी इंश्योरेंसेस, ये वो जापान पे हमला हो गया ध्यान कर देंगे, फलां जगह पे हमला हो गया तो ऐसे कर देंगे, नेटो पे हो गया जैसे अमेरिकन करते हैं। चीन का हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी मुँह गला ही है, ठीक है। और चीन को पता है, चीन पाकिस्तान का दिल करता है कि चीन की हमारा कोई इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हो ताकि हमारा जो डिफेंस है सिक्योर हो जाए इंडिया के मुकाबले में। लेकिन ये जो चाइनीज़ हैं वो बड़े स्मार्ट हो गए, सानू की लोड़ है, इन्हें तो कोई ना कोई पंगा ले ही रखना इंडिया के नाल, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। और पाकिस्तान उनको कहता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उनको ऑफर भी किया था। आई वाज टोल्ड बाय समवन, नॉट बाय अ पाकिस्तानी बट समवन, मैं वाशिंगटन में था लास्ट टाइम, तो मुझे किसी ने बताई थी ये बात कि आई थिंक द पाकिस्तान ऑफर्ड, आई थिंक SMQ कुरैशी साहब जो थे उन्होंने चाइनीज़ को ऑफर किया था कि भाई ये जो LAC वगैरह पे हुआ है, हम अगर आप चाहें तो हम इस पे कुछ कर सकते हैं मिलके, ये वो, वी आर स्टैंड विद चाइना, ये वो। तो चाइनीज़ ने आगे से हमें इनकार कर दिया था। उनको पता था कि इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने बहुत कुछ मांग लेना है, ठीक है जी। सो लिहाजा ये है कि होना कख भी नहीं। उनको पता है कि हमने तो वैसे इंडियंस को डाट रूल लेना है, वो चीनी बड़े जो है ना वो कहते हैं छोर छीने जे ने, ठीक है, और डाटे ने। इस तरह इंडियंस ने भी बड़े बंदे उनके मारे फड़काए LAC के ऊपर, चाइनीज़ ने भी मारे, लेकिन ये कि इंडियंस ने बताया अवाम में, बिकॉज डेमोक्रेसी है। चाइनीज़ ने कुछ नहीं बताया, बाद में मेरा ख्याल है कुछ साल डेढ़ बाद 6 महीने बाद जाके नहीं बताया कि हमारे इतने लोग मारे मुरे गए, ये वो। सो ये जो चीज़ें हैं फिर देन इकोनॉमी की जिस तरह बात की है, हम बहुत सारा कुछ जो है वो इंपोर्ट वहाँ से करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और देन फिर हम सबसे ज़्यादा, ये तो चीन का, लेकिन हम भी तो चीन को आगे लाया ऐसा। जब भी हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया घेर घार के अमेरिका और बाकियों को लेके हम पे फंसाने लगता है, तो चाइना आगे खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के डिफेंस में। वो बात पाकिस्तान के है, वो चाइना के अगेंस्ट जाए या चाइना के हक में जाए, लेकिन चाइना डज स्टैंड विद पाकिस्तान, ठीक है जी। खास तौर पे जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स का इशू आता है, और इंडिया जो था उसका दिल ये था कि पाकिस्तान को मुश्किल में डालो कि ये जो कश्मीर के रिलेटेड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको, ये सारे बंदे पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन चाइना उसको रोक देता था, उन बंदों के अगेंस्ट भी थी। सो द इंडियंस दे फील दैट कि ये है। फिर अभी रिसेंटली इसीलिए इंडिया ने अपना एक ऑफेंसिव प्रोपेगेंडा जो है वो चाइना के अगेंस्ट शुरू किया। मीडिया उन्होंने अपनी सारी अटेंशन जो है वो चाइना की तरफ लगाई। पहले इंडियन मीडिया पाकिस्तान को बहुत टाइम देता था, लेकिन अब वो मीडिया सारा जो वो मूव कर गया चाइना की तरफ। वो सारी बातें चीनियों को समझ नहीं आती, ज़्यादा उनको बात पाकिस्तानियों से करनी पड़ती है। इवन चीन से भी क्रिटिसाइज करना हो तो पाकिस्तानियों को जो साथ बैठा के क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे जैसे कि पाकिस्तान जो है वो चीन का नुमाइंदा है। फिर एनी हाउ ये चीज़ें जो है वो अब जारी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ा खुल खिला के पता चल गया कि यार ये जो मुल्क है, ये ऐसी चीज़ें इनके आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन अभी रिसेंटली देखें चीन और पाकिस्तान के दरमियान मामला भी खराब हुए। हमने बहुत सारी डिस्कशन इस हवाले से रिसेंटली मैंने अपने शोज़ में की, और बहुत सारे लोगों को बुलाया चीन के हवाले से। लगता है हमारे डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट ज़्यादा या एक्सपोर्ट ज़्यादा? इंपोर्ट ज़्यादा है, वाई? क्योंकि हमें जितना भी सारा साजो सामान हम मंगवाते हैं, लाइक बुलेट्स हैं या दूसरी चीज़ें, वो हम चाइना से ज़्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती हैं हमें, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ हैवी जो F-16 या 17 है सिर्फ वो बनते हैं या टैंक बनते हैं, बाकी तो सारी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। आप अगर देखते हो कि हमारे हमसाए मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक हो, छोटे ममालिक हो, या फिर हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, सब ने रिकॉर्ड कायम किया है हमसे आगे निकल के। हम पहली 100 कंट्रीज़ में भी लाई नहीं करते इकोनॉमी वाइज। अगर मैं बात करूँ आज की, तो एक इंडिया जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क और एक जैसा टाइम पीरियड हम दोनों को है, उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड तोड़ा है दुनिया का। वो किस तरह कि उन्होंने करोड़ों की उसमें ना अपनी एक्सपोर्ट की है। क्या लगता है मेड इन इंडिया को प्रमोट करें वो लोग? वाई, कैसे? इसलिए कि उनका GDP ऊपर जाए। तो अगर पाकिस्तान के पास चीन की टेक्नोलॉजी आ रही है 97.7%, तो फिर साढ़ा तो कोई हाल ना हुआ। और फिर इसके बाद देख लें, और इसी तरह चीन का जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी को मेजर किया गया है, दैट इज 81.8% जो इन्फ्लुएंस है वो आफ्टर टेक्नोलॉजी के बाद है। और उसके नंबर पर जो पाकिस्तान की जो फौज है, यानी कि दफाई जो मैकेनिज्म है, उस पर आता है 80%, यानी कि 20% जो है वो समझ लें किसी और का है। इस तरह जो चाइना इंडेक्स है वो तलीम के गशे में देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर 62% इन्फ्लुएंस है, 54%, और इस तरह सियासत और बाकी चीज़ों में। और जो सबसे कम इन्फ्लुएंस है चाइना का पाकिस्तान के ऊपर, वो सोसाइटी पे, मुआशरे पे। इट मीन्स, इसको मैं बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पाकिस्तानी मुआशरा है वो चाइना को एक्सेप्ट तो कर रहा है, क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा, चीज़ें आएंगी, वहाँ पे बिजनेसेस हैं, जॉब्स तो नहीं है उस तरह, लेकिन बिजनेस आता है, पैसा। हम समझते हैं कि चीनी भी वैसे ही हैं, जिस तरह अमेरिकन है, ब्रिटिश हैं, यूरोपियंस हैं, अरबी हैं, नहीं चीनी बिल्कुल और है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो देखिए जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम है। लेकिन इसके पहले अगर आप ये चले जो देखें
कि सबसे ज़्यादा ये जो स्टेट के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, टेक्नोलॉजी स्टेट का लेने का ताल्लुक है, फॉरेन पॉलिसी स्टेट से शुरू होती है, डिफेंस का ताल्लुक स्टेट से है, ठीक है जी। एशिया में चाइना और इंडिया दोनों का आपस में कंपटीशन चल रहा है और दोनों की इकोनॉमी की वजह से ही है। और आजकल के दौर में जितनी भी वॉर होगी वो सारी इकोनॉमी बेस्ड ही होगी, वो अब मिलिट्री के थ्रू तो होने वाला मतलब दौर नहीं है। क्या लगता है कि आपने कहा इंडिया और चाइना, अगर हम देखें तो इस टाइम चाइना के बाद जो है, चाइना से पहले बल्कि कह सकते हैं हम कि सब जो है ट्रस्ट कर रहे हैं इंडिया पे, वाई, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम हो गया कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा चल रही है, लेकिन अगर हम चाइना को देखें वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वहाँ पे इतनी लोगों को इज़हार राय की आज़ादी नहीं है जितनी कि इंडिया में है, और उनकी वहाँ पे मिलिट्री की इंटरवेंशन उनके सिविल मैटर्स में भी सच नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्राइसिस आपके सामने है। अगर हम बात करें अपनी आर्मी वगैरह की, तो आप देखते हो कि हमारे खुद के पॉलिटिक्स हमारे डिफेंस पर बात करते हैं, जिससे हमारे इंटरनेशनल बेस सब मजाक बनाते हैं। क्या आपको लगता है इससे हमारा मुल्क कामयाब हो सकता है? नहीं, इससे तो हमारा मुल्क और नीचे जाएगा, क्योंकि जैसे कि याद होगा कि पाकिस्तानी खवातीन को ले जाते थे आके चीनी, जिसमें फरोशी के बड़े मामला हुए, और फिर उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी ने बड़ा शोर शरार डाल के हुकूमत से कहा कि भाई आप इन चीज़ों को रोकें वरना ये मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब मीडिया जो है पाकिस्तान जो है वो चीन की तरह लगा, चाइनीज़ गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, वो जो जिस्म फरोशी और इस तरह के वाक़यात तो पाकिस्तानी लड़कियों को वहाँ ले गए, उनको जाके प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया, उनके जिस्म के अज़ा कोई गुर्दे शुर्दे कट गुड लाया, तो ठीक है जी, लेकिन लेटर ऑन दोज वर नेटवर्क से, बिकॉज यू जस्ट कांट ट्रस्ट द चाइनीज़। और खैर एनी हाउ, अब ये जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में शादियाँ कर लेते थे, उनको शादी का क्या है, पीस ऑफ पेपर मतलब ऑल दैट। अब ये चीज़ें हैं, अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं रिसेंटली ख़राब भी हुए हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से, और हमने जिसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात हुई। चाइनीज़ एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में अभी हैं, मून साहब, ये वापस चले गए थे कुछ महीनों के लिए, और क्या इनसे एक दूसरी जो है ना हमें तंग करते हैं ये लोग, और ये चीज़ें हैं। सो एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान, आप जारी बात है, जो है वो जनरल बाजवा रिटायर होने से पहले दोनों तरफ अमेरिका भी गए थे और चीन भी गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने बताया था ऐसी थोड़े दुआ नाल। पाकिस्तान कहता है कि हमें चीन की ज़रूरत है, वाई बिकॉज हमें कोई निकाल लेंगे, लेकिन चीन हमारी सऊदी अरब तरह मदद नहीं करता। चीन बड़े खोचल है ना, वो पैसे टेबल पर रखता है, ठीक है जनाब। सऊदी जो है ना, ठीक है, जाए आपको कैश देते हैं, कैश लेके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, ये इस तरह नहीं करते, और ये हमें जैसे कहते हैं ना फंसा के रखते हैं, मुश्किल चीज़ों में इतना आसान से नहीं करते। खैर पाकिस्तान का तो दिल करता है कि हमें कैश पैसे दें, सानू आदत वही कैश पैसे हैं, और चाइनीज़ इस तरह वो कैश पैसे नहीं देते, वो कहते हैं ठीक है तो कैश पूछ वाली कोई चक्कर नहीं है, पाँच जो तो। सो हमें फिर वो जो है हम इतना बागबू के भी नहीं जाते, इसलिए शहबाज शरीफ साहब, ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो 6 महीने बाद गए थे चाइना, बिकॉज उनको पता था हमें कौन सा कैश में मिलता है। तो खैर नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान की जो डिफेंस किया है, लेकिन अब यहाँ पे आके जो अमेरिकन हैं उनका दिल करता है कि पाकिस्तान को हम चीन के इन्फ्लुएंस से निकालें, लेकिन द चाइना ऑफर्स पाकिस्तान सो मच एंड इंडियन अमेरिकन सो मच स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स 2+2 I2 U2 क्वाड, इतने लंबे डिटेल्स हैं, फिर बायलैटरल बिजनेस ट्रेड एंड देन ऑब्वियसली व्हाट चाइना, जो इंडिया अमेरिका को ऑफर करता है पाकिस्तान ऑफर नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू चाइना, ठीक है। पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान डोंट अंडरस्टैंड, डू नॉट जो है ट्रस्ट अमेरिकन, ठीक है, कि भाई ये कल को हमने चीन को भी छोड़ दिया तो हमें ये फ़ायदा कर, कल पाकिस्तान ने ऑलरेडी रशिया की जो है तबाही उतारी हुई है कोल्ड वॉर में ऑल दैट, तो वो हमें रशियंस का जब दिल करता है दबा देते हैं कभी कुछ इस तरह की चीज़ें। सो मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन दिस वाज वेरी मच